अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी स्टफ़ कोफ्ते, यानी कि भरे हुए कोफ्ते। ये रेसिपी बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज है। इनके मसाले भी चेंज है। कोफ्ते के जो मसाला वो अलग है, जो इसकी ग्रेवी है बिल्कुल चेंज है। तो बिल्कुल बनाइएगा, लेकिन बहुत लजीज मज़े के बनते हैं ये। और वैसे जो हम नॉर्मल कोफ्ते आलू का सालन बनाते हैं, उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो चलिए ये मज़ेदार से स्टफ़ कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 पाव कीमा। बीफ का कीमा है और ये थोड़ा सा मोटा था, इसलिए मैं चॉपर में डाली हूँ। 1 टीस्पून भर के डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने छोटी वाली 3 अदद लिए, जिन्हें चॉप करके डाल दिया है। यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून आप हरा धनिया ले लें। और ये है तली हुई प्याज 1 टेबल स्पून, मेरे पास पिसी हुई रखी थी तो मैंने डाल दी है। और यहाँ पर छोटी सी एक प्याज ले लेंगे, वो यहाँ पर डाल देंगे चॉप करके या रफली कटिंग करके डाल दें। भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1/2 टीस्पून। और 1 टीस्पून ले लेंगे साबुत धनिया कुटा हुआ। और यहाँ पर ले लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च भी 1/2 टीस्पून डाल देंगे। और यहाँ पर काली मिर्च ले लेंगे 1/2 टीस्पून। और यहाँ पर नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और एक ब्रेड दरमियाने साइज़ की मैंने लिए, जिसे पानी के साथ मैंने इसे नरम कर लिया, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और ये है मेरा होममेड मसाला, कबाब सीख कबाब मसाला। आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून डाल देंगे। पिसी हुई छोटी इलायची यहाँ पर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। और बस ये हैं इसके सारे मसाले। बस आपने इसको खूब अच्छा सा यहाँ पर चॉप कर लेना है, पीस लेना है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप मशीन वाले के साथ डबल मशीन का कीमा निकलवाइए, तो वो बहुत अच्छा बारीक हो जाता है। बाकी सारे मसाले पिसे हुए भी हैं। और इसमें जो प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च है, वो आपने बारीक चॉप करके मिक्स कर लेना है। तो बिल्कुल आपके बेहतरीन कोफ्ते बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारा मसाला मैंने पीस लिया कीमे के साथ, खूब यकजान हो गया। तो बस अब इसको मैं ढक के फ्रिज में रख देंगे। जब तक ये थोड़ा सेट होता है, हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और फिलिंग के लिए हमें चाहिए यहाँ पर 2 अंडे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है यहाँ पर। और इनका खूब अच्छा सा यहाँ पर बना देंगे कीमा। तो यहाँ पर खूब छोटा छोटा सा हमने कर लेना है, सफ़ेदी को भी और जर्दी को भी। और यहाँ पर जब अच्छा सा इसका कीमा बन जाएगा, मोटे चंक्स इसके ख़त्म हो जाएंगे। बेशक छोटे छोटे से रहें, लेकिन आपने जो बड़े चंक्स हैं उनको ख़त्म कर देना है। इस तरह आपने मैश कर लेना है। अब यहाँ पर जो इसके अंदर फिलिंग के अंदर मज़ीद हमने चटपटा मसाला इसका बनाना है, वो है हरा धनिया। और यहाँ पर हरा धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। लाल मिर्च डाल देंगे यहाँ पर 1/2 टीस्पून। और नमक डाल देंगे 1/2 टीस्पून से भी कम मैंने डाला है। काली मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और इन चारों चीज़ों को खूब अच्छा सा यहाँ पर करेंगे मिक्स। ये हो गई इसकी फिलिंग तैयार। बहुत ही मज़े की फिलिंग होती है ये। तो यहाँ पर इस फिलिंग को रखते हैं और कीमे को निकालते हैं और आपको इसकी फिलिंग बनाते हैं इसकी कोफ्ते की। कि स्टफ़ कोफ्ते जो है हमारे कैसे बेहतरीन बनेंगे। तो यहाँ पर आपने कीमे को 10 से 15 मिनट बिल्कुल रेस्ट देना है। फ्रिज में रखें या बाहर रखें। और बस हमने जो कोफ्ते हमारे नॉर्मल बनते हैं उसी साइज़ के हमने यहाँ से कीमा लेना है, उसकी टिकिया बनानी है। और इसके बीच में तकरीबन 1 टेबल स्पून के हिसाब से आपने इसके अंदर फिलिंग डाल देनी है। और बिल्कुल कचौरी की तरह आपने बिल्कुल इसको समेटते हुए सारी कीमे को इस तरह इसका मुंह बंद कर लेना है। ऊपर से कीमा कम लगे तो मज़ीद आप ऊपर से कीमा लगा सकते हैं, जैसे मैंने लगाया है। हाथ को आपने गीला करके इसको रोल करना है, ताकि ऊपर से खूब अच्छी सी चिकनाहट बन जाए। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा आराम से दिखाती हूँ कि आपने इस तरह इसको खूब ऐड निकालते हुए ना इसको चपटा सा कर लेना है। किनारों को थोड़ा सा पतला रखना है, बीच में से थोड़ा सा मोटा रखना है आपने। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून के हिसाब से आपने बीच में इसकी फिलिंग डाल देनी है। और बिल्कुल वही कचौरी वाला स्टाइल है कि आपने इस तरह पकड़ना है और इनको खूब अच्छा सा बंद कर लेना है आपने इस तरह। और अगर आप अच्छा सा बंद नहीं करेंगे तो ये जब हम इसको पकाएंगे मसाले के साथ, तो ये खुल जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसने इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसके सारे जो सुराख हैं वो आपने बंद कर लेना और इस तरह गोल कर लेना है। और हाथ को थोड़ा गीला करते रहें, ताकि इसमें एक चिकनाहट आ जाती है, तो उससे बहुत अच्छा इसका क्रैक जो होता है ना वो नहीं आता। तो आप इस तरह बनाते जाएं और इसको रखते जाएं। 1 पाव कीमे में भी माशाल्लाह ये अच्छे खासे हमारे 8 कोफ्ते बन गए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पानी लगाया है और पानी के साथ फिर मैंने इसको चिकना कर लिया बिल्कुल इस तरह। तो ये बेहतरीन से बन जाते हैं, खुलते नहीं हैं बिल्कुल भी। और अगर कहीं थोड़ी सी कसर रह जाएगी तो ये लाजमी खुलेंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इसकी फिलिंग जो है ना वो बाहर ना निकले। तो ये हमारा 7वां कोफ्ता है, ये भी बन गया। और ये है 8वां कोफ्ता जो बचा है।
तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह 1 पाव कीमे में हमारे ये बेहतरीन से सेहतमंद से 8 कोफ्ते फिलिंग वाले बन चुके हैं। और जो ये बचा है तो ज़रा आप खा लीजिए, घर में बच्चों को खिला दीजिए। तो यहाँ पर ये देखें, बस इसको अब मैं रख दूँगी फ्रीज़ में, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मसाले के लिए जो हमें चाहिए होगा वो है 3 प्याज और 4 मैंने छोटी वाली हरी मिर्च ली है। इनको हम रफली कटिंग करके बारीक पीस लेंगे थोड़े से पानी के साथ। तो यहाँ पर हमने पीस लिया है और अब कढ़ाई ले लेते हैं। ये जो बर्तन जिसमें आप बनाते हैं हंडिया में, उसमें आप डाल दीजिए अपना कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के बराबर डाल दिया है और इसको करेंगे गरम करेंगे। और यहाँ पर जो हमने प्याज पीसी है वो यहाँ पर हम डाल देंगे। तो ये है इसके मसाले की तैयारी है। और यहाँ पर इसको डालने के बाद इस कुकिंग ऑयल के साथ जो है हमने खूब अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये मेरा सरसों का तेल इसलिए आपको पीला पीला नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको खूब अच्छा सा मिक्स करूँगी और हल्की आंच पे मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही हम इसकी जो मज़ीद मसाले की जो तैयारी ना वो यहाँ कर लेते हैं। ये लिए मैंने आधा पाव दही 125 ग्राम। और यहाँ पर हमने तमाम मसाले डाल लेने हैं, जो सारे मसाले इस ग्रेवी के अंदर जाएंगे। और इसके अंदर जाएगा ये हमारा होममेड मसाला, अचार मसाला। अगर आपके पास मौजूद ना हो तो आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए और उसमें से 1 टीस्पून आप यहाँ पर अचार मसाला डाल दीजिए। और 1 टीस्पून जाएगी सौंफ इसके अंदर। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, काली मिर्च है 1 टीस्पून, लेमन जूस डाल देंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर आपने लेमन जूस डाल देना है। तो ये आधा लेमन में डालूँ, खूब अच्छा इसमें रस निकल गया था 1 टेबल स्पून के बराबर। तो ये डालेंगे इसके अंदर। और साथ साथ हम अपने मसाले को भी चेक कर लेते हैं जो हल्की आंच पे पक रहा है प्याज। तो इसको भी अच्छा सा आपने देखना है मिक्स करते हुए। और फिर अपने मसाले की तरफ आ जाते हैं। और यहाँ पर जो अब मज़ेदार सी चीज़ चाहिए ना वो है कसूरी मेथी। इसके जो मोटे डंठल है वो आपने निकाल देने हैं। और उसके बाद कसूरी मेथी को आपने हाथ से क्रश करते हुए इसको इस दही वाले मिक्सचर में डाल देना है। यहाँ पर डालने के बाद जो है करेंगे इसको मिक्स। और अभी इसके 1-2 मसाले और बाकी हैं वो भी हम डालेंगे। यहाँ इसे मिक्स करने के बाद जो है हम यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च, या फिर आप डाल दीजिए कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून डाल दीजिए कुटी हुई मिर्च। और ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा ½ टीस्पून, वो हमने डाल दिया है। यहाँ पर मैंने छोटी इलायची पिसी हुई भी डाली है 1/4 टीस्पून मसाले के अंदर, तो वो भी आपने डालना जो स्किप हो गया है। तो ये सारा मसाला अब इस प्याज वाले मिक्सचर में डाल दीजिए और इसके साथ खूब अच्छा सा आप करेंगे भुनाई। भुनाई आपने तब तक करनी जब तक ऑयल नहीं छोड़ देता। ये है नारियल, पिसा हुआ नारियल है मेरे पास, तो ये मैं डाल दूँगी तकरीबन 1 टीस्पून भर के डाल देंगे। या आपके पास कोकोनट मिल्क है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए 1 टेबल स्पून। और इसके साथ खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे, इसको भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसकी भुनाई करते जाएंगे तब तक जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता, तब तक आपने इसकी करनी है भुनाई। तो आप देख रहे हैं कि मैं पानी डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा भूनती चली जा रही हूँ। तो जब तक बहुत अच्छा सा आप नहीं भूनेंगे तो इस मसाले का खुशबू जायका आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है इसकी भुनाई है, जो कम से कम 10 मिनट तो मुझे लगे हैं इसको भूनते हुए। तो यहाँ पर ये भुनाई हो चुकी है इसकी। अब डाल देंगे यहाँ पर इस मसाले के अंदर कोफ्ते। आँच जो है आपने अभी दम वाली कर देनी है और यहाँ पर आपने रख देने हैं कोफ्ते सारे अपने। तो यहाँ पर मैंने रख दिए कोफ्ते और बस अब इसको ढक देंगे 10 से 15 मिनट के लिए कोफ्तों को। और कोफ्तों को ढकने के बाद आपने इसको थोड़ी दम वाली आंच से थोड़ी सी ज़्यादा आंच आपने करनी है ताकि हमारे कोफ्तों को हीट लग सके, क्योंकि अभी हमने पानी नहीं डाला, मसाला भुना हुआ है तो हमें हीट चाहिए इसको। तो आपने दम से थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है और 5 मिनट के बाद आपने ढक्कन खोल के देखना है। लेकिन यहाँ पर मेरी आंच जो थी ना वो बंद हो चुकी थी और इसीलिए ही आपको कोई भाप, कोई हीट नज़र नहीं आई। तो वजह यही थी कि इस वजह से इसमें जो है ना क्रैक पड़ गए थे, क्योंकि कोफ्तों को वो हीट नहीं मिली, थोड़ी सी हीट मिली जो नीचे से पक गया था। लेकिन जब दोबारा से मैंने चूल्हा ऑन करके इसको दोबारा से दम पे लगाया 5 मिनट, उसके बाद जब चेक किया तो इसमें क्रैक आ चुका था। तो ये वजह थी इसकी क्रैक आने की, वरना अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही बनते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, बेहतरीन बने हैं माशाल्लाह। तो ये है मेरी आज की रेसिपी। यकीन अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और जो इसकी ग्रेवी, इसका जायका, फ्लेवर है ना, आप यकीन करें जब आप बनाएंगे ना
आप खुद वाह किए बगैर रह नहीं पाएंगे, वाव किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। इसके अंदर की भी फिलिंग आपको दिखा रही हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। अंडे के साथ जो इसका मज़ा है ना, दुबाला हो चुका है जनाब। तो बनाइए बिल्कुल। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।